एनसीईआरटी बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आज लेक्चर नंबर 4 विज्ञान कक्षा 10 बायोलॉजी का लेकर उपस्थित हुआ हूं और इसके पहले मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 में मेंडल के नियम को बताया था कि मेंडल के कितने नियम होते हैं और उन तीनों नियमों को बनाने के लिए मेंडल ने कितने लक्षणों को और कौन कौन लक्षणों को लेकर के बनाए थे नियम को, उसके बारे में आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 में बता चुका हूँ। और फिर मेंडल ने नियम को बनाने के लिए कुछ शब्दावलियाँ का भी प्रयोग किए थे। आज हम उन शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली जो शब्दावली है वह है संकर या हाइब्रिड जिसे कहते हैं, संकर या हाइब्रिड। ठीक, तो इसके बारे में हम सबसे पहले परिभाषा सुनेंगे कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर व मादा के बीच संकरण कराया जाता है या संयुग्मन करते हैं, उनसे जो नई संतान उत्पन्न होती है उसे हम संकर संतान कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से देखेंगे। मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखा हूँ कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर व मादा के बीच संकरण कराया जाता है तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसे संकर संतान कहते हैं। जैसे मटर के लंबे तथा बौने पौधे के बीच संकरण, पौधे के बीच संकरण। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहे हैं। जो मेंडल ने अपने नियम को बनाया था इसमें कुछ संकेत भी लिए थे। संकेत के बारे में बता दे रहे हैं कि जो मेंडल ने मटर के लंबे पौधे को लिया था उसको कैपिटल टी से डिनोट किया था, मटर के लंबे पौधे को, और जो बौना पौधा था वह स्मॉल टी से मेंडल ने इसे डिनोट किया था। ठीक, और जो पीला सीड था उसे कैपिटल वाई से, और जो हरा सीड था उसको स्मॉल वाई से डिनोट किए थे। तो फिर अब जैसे इसमें मैंने बताया मटर के लंबे तथा बौने पौधे के बीच संकरण, यह क्या है? अब जब इन दोनों के बीच संकरण हुआ, संकरण होने से इनकी प्रथम पीढ़ी में जो नई संतान बनी उसी को हम संकर संतान कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया कि मटर के लंबे तथा बौने पौधे के बीच संकरण, तो मटर का लंबा पौधा मेंडल ने किससे डिनोट किया था? कैपिटल टी से डिनोट किया था। और फिर मटर के बौने पौधे को किससे डिनोट किया था? स्मॉल टी से डिनोट किया था। ठीक है, इसे हम टाल कहते हैं। मटर का लंबा पौधा टाल कहते हैं। ठीक है, और जो मटर का बौना पौधा था उसे हम ड्वार्फ कहते हैं। हमारी परिभाषा यही कह रही थी, जब ये क्या है? पेरेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें जब तुलनात्मक लक्षणों वाले, परिभाषा हमारी क्या कह रही थी? जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर व मादा के बीच, मैंने कहा ये तुलनात्मक है दोनों आपस में, एक कैपिटल टी है और फिर स्मॉल टी है, दोनों आपस में अंतर है दोनों में ना, एक तो हमारा लंबा है एक हमारा बौना है। अब देखिए जो गैमीट्स इसका बना कैपिटल टी बनाएगा और एक क्या बनाएगा? स्मॉल टी बनाएगा। ठीक, और दोनों के बीच जब संकरण हो गया तो क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। तो अर्थात यहाँ क्या हो गया? F1 जनरेशन हो गया, F1 जनरेशन हो गया। अर्थात यह क्या, यह संतान कैसी है? संकर संतान है, यह संकर संतान है। इसी को हम क्या कहते हैं? संकर संतान कहते हैं। ये पौधा कैसा होगा? टाल होगा, और क्या होगा? टाल होगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? संकर संतान कहते हैं। अर्थात इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? संकरण कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक, अब देखिए तो पहला शब्द था, मेंडल ने पहले शब्द का प्रयोग किया था। अब हम आगे देखेंगे जो मेंडल का दूसरा शब्द था वह क्या था? वह प्रभावी व अप्रभावी कारक था। प्रभावी किसे कहते हैं? प्रबल कारक किसे कहते हैं? और अप्रबल कारक किसे कहते हैं? उसके बारे में हम देखेंगे दूसरे शब्द में। सबसे पहला शब्द संकर था और दूसरा शब्द जो मेंडल ने लिया था वह है प्रबल कारक, प्रबल व अप्रबल कारक। अब देखिए प्रबल कारक किसे कहते हैं और अप्रबल कारक किसे कहते हैं। ठीक है, जब देखिए इसकी परिभाषा है, जब विपरीत लक्षणों वाले
शुद्ध जनकों के बीच, जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, उसकी प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसी को हम प्रबल कारक कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जब दो शुद्ध विरोधी लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया गया तो उनकी प्रथम पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुई उसमें एक लक्षण दिखाई दिया, दूसरा दिखाई नहीं दिया। जो दिखाई दिया उसी को हम प्रबल कारक कहें। ठीक, और जो दिखाई नहीं दिया उसे हम अप्रबल कारक कहते हैं। ठीक, जैसे में देखेंगे इसमें जब विपरीत लक्षणों वाले, जब विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है तो उसकी प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है, दिखाई देता है और दूसरा नहीं दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखाई देता है। जो दिखाई देता है उसे प्रबल, जो दिखाई देता है उसे प्रबल कारक, उसे प्रबल कारक, और जो नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है उसे अप्रबल कारक कहते हैं, उसे अप्रबल कारक कहते हैं, उसे अप्रबल कारक कहते हैं। ठीक है, देखिए जब विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसकी प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है और दूसरा दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई दिया उसी को हम क्या कहें, प्रबल कारक कहें, और जो दिखाई नहीं दिया उसे हम क्या कहें, अप्रबल कारक कहें। ठीक है, जैसे मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच जब संकरण हुआ, दोनों आपस में विपरीत थे लेकिन दोनों के बीच संकरण, उसकी प्रथम पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुई उसमें केवल हम वह पौधा कैसा था, जैसे मैंने कहा, जैसे कैपिटल टी है स्मॉल टी है, दोनों के बीच जब संकरण हुआ तो ये कैपिटल टी का गैमीट्स बनाया और स्मॉल टी का बनाया। ठीक है, और दोनों के बीच जब संकरण का कैपिटल टी स्मॉल टी बना, लेकिन ये पौधा कैसा था, टाल था ना, इसमें ए प्रबल कारक हो गया और क्या हो गया, अप्रबल कारक हो गया, ए डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव हो गया, तो इसी का लक्षण यहाँ पर दिखाई दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रबल कारक कहते हैं और जो दिखाई नहीं देता उसे हम अप्रबल कारक कहते हैं। जैसे करके हम लिख लेंगे, मटर के लंबे पौधे को प्रबल कारक कहते हैं, प्रबल कारक कहते हैं, और मटर के बौने पौधे को अप्रबल कारक कहते हैं, अप्रबल कारक कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो हमारा दूसरा था प्रबल व अप्रबल कारक। अब बात आती है तीसरे, समयुग्मनज किसे कहते हैं और विषम युग्मनज। समयुग्मनज क्या होता है और विषम युग्मनज क्या होता है, उसके बारे में हम, ये तीसरा शब्द था मेंडल ने जो अपने नियम में प्रयोग किया था। समयुग्मनज किसे कहते हैं और विषम युग्मनज किसे कहते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। अगली हेडिंग समयुग्मनज, समयुग्मनज। ठीक है,
समयुग्मनज किसे कहते हैं? समयुग्मनज कहने का मतलब है वो है सम माने समान, युग्मनज माने युग्मक, ठीक है। जब दोनों कारक, जब किसी भी लक्षण के दोनों कारक, जब किसी भी युग्मक के लक्षणों के दोनों कारक आपस में समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समयुग्मनज कहते हैं, ठीक। जब किसी भी युग्मक के लक्षणों के कारक, जब किसी भी युग्मक के लक्षणों के कारक समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समयुग्मनज कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जब दोनों कारक, किसी भी लक्षण में जब दोनों कारक समान होते हैं, उसे हम समयुग्मनज कहते हैं, और जो समान नहीं होते हैं उसे हम विषमयुग्मनज कहते हैं। तो समयुग्मनज की बात कर रहे हैं, किसी भी लक्षण में जब दोनों कारक, किसी भी लक्षण में जब दोनों कारक समान रहते हैं उसे समयुग्मनज कहते हैं, उसे समयुग्मनज कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, दोनों कारक हमको समान दिख रहे हैं, यह भी कैपिटल टी है, यह भी कैपिटल टी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समयुग्मनज कहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब मटर का लंबा पौधा, ठीक है। कहने का मतलब मटर का लंबा पौधा, ठीक है, इसे हम समयुग्मनज कहेंगे। और फिर स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये सब क्या है? समयुग्मनज है। अर्थात हम कह सकते हैं जब दोनों कारक आपस में समान होते हैं उसे हम समयुग्मनज कहते हैं। अभी ये देखिए, ए भी समयुग्मनज है, ए भी समयुग्मनज है, ए भी समयुग्मनज है, और ए भी समयुग्मनज है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि इसमें से समयुग्मनज है, जब दोनों कारक आपको समान दिखे उसी को हम क्या कहेंगे? समयुग्मनज भी कहते हैं, ठीक है। अब हम विषमयुग्मनज की बात करते हैं अगली हेडिंग में, विषम युग्मनज, ठीक। अब देखिए इसका सीधा उल्टा होता है, किसी भी लक्षण में, जब दोनों कारक असमान होते हैं, उसे विषमयुग्मनज कहते हैं, ठीक। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, और फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये सब क्या है? विषमयुग्मनज हैं। जैसे मैंने कहा जब दोनों कारक आपस में भिन्न हो उसे हम क्या कहते हैं? विषमयुग्मनज कहते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी है, इसे हम क्या कहेंगे? विषमयुग्मनज कहेंगे। और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई विषमयुग्मनज है, कैपिटल आर, स्मॉल आर विषमयुग्मनज है, तो इसे हम क्या कहते हैं? विषमयुग्मनज कहते हैं। और कभी कभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इसमें से विषमयुग्मनज है, तो दोनों कारक जब आपस में भिन्न हो उसी को हम क्या कहते हैं? विषमयुग्मनज कहते हैं, ठीक। अब अगली हेडिंग आती है इसमें, एलील एलिलोमार्फ किसे कहते हैं? एलील या एलिलोमार्फ, एलील या एलिलोमार्फ। अब देखिए इसकी परिभाषा सुन लीजिए, जब एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों के कारक, एक साथ उपस्थित होते हैं तो एक दूसरे का एलील कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा लिख लेंगे, जब एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों के कारक, जब एक ही गुण के विभिन्न विपर्याय रूपों के कारक एक साथ उपस्थित होते हैं तो एक दूसरे के एलील कहे जाते हैं।
एक दूसरे के एलील कहे जाते हैं, एलील कहे जाते हैं। ठीक, परिभाषा हमारी क्या कर रही है, देखिए, जब एक ही गुण के विभिन्न विपर्याय रूपों के कारक एक साथ उपस्थित होते हैं तो एक दूसरे के एलील कहे जाते हैं। जैसे करके यहाँ पर देखेंगे कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पर परिभाषा हमारी क्या कह रही है, जब एक ही गुण के, अभी मेंडल महोदय ने बताया था कि मटर के लंबे पौधे को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और बौने पौधों को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, लेकिन यह देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा गया है, इसका गुण एक है। कहने का मतलब कैपिटल टी भी मटर का पौधा है और स्मॉल टी भी मटर का पौधा है, तो इसका गुण क्या होगा, एक होगा। परिभाषा हमारी यही कह रही थी ना, जब एक ही गुण के विभिन्न विपर्याय, इसका रूप अलग अलग हो लेकिन गुण एक हो तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एलील्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है इसमें से एलील हैं, आप लोग ध्यान देना, जहाँ पर हमको विषम युग्मनज मिले वही क्या है, एलील है। ठीक, अब उसी प्रकार से यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर है। कैपिटल आर मेंडल महोदय ने कैपिटल आर को जो मटर का गोल सीड्स था उसको डिनोट किया था और स्मॉल आर को मेंडल महोदय ने जो मटर का झुर्रीदार बीज था उसको डिनोट किया था। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर ये भी क्या है, एक दूसरे का एलील है। कैपिटल आर हो चाहे स्मॉल आर, दोनों मटर के ही सीड्स हैं तो इनका गुण एक है लेकिन इनका रूप क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर एक दूसरे के क्या है, एलील है। ठीक, अब इसमें अगला बात करते हैं। अगला शब्द जो आता है वह है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। फिनोटिपिक किसे कहते हैं और जीनोटिपिक किसे कहते हैं, फिनोटिपिक, फिनोटिपिक। अब देखिए फिनोटिपिक किसे कहते हैं, कहने का मतलब वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसे हम फिनोटिपिक कहते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा देखेंगे, वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसे फिनोटिपिक कहते हैं, उसे फिनोटिपिक कहते हैं। जैसे कैपिटल टी ये क्या है, दोनों लक्षण इसमें क्या है, यह समान रूप से दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फिनोटिपिक कहते हैं। और फिर स्मॉल टी ये क्या है, फिनोटिपिक है। अब फिर दूसरा आता है जीनोटिपिक। जीनोटिपिक किसे कहते हैं, जीनोटिपिक वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात प्रबल और अप्रबल दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं, दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं, उसे जीनोटिपिक कहते हैं, उसे जीनोटिपिक कहते हैं। जैसे करके देखेंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों आपस में क्या, इसमें प्रबल कारक और अप्रबल कारक दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, जीनोटिपिक। दोनों के जीन से उनके क्या हैं, लक्षण जो अनुवांशिक लक्षण होता है दोनों के जीन से आए हैं अगली संतान में, तो इसे हम क्या कहेंगे, जीनोटिपिक कहेंगे। ठीक, तो ये जो शब्द मैंने बताया ये मेंडल ने अपने नियम में प्रयोग किया था। ठीक, और फिर मैं लेक्चर नंबर 4 इसी पे स्टॉप करता हूँ और फिर अगले लेक्चर में हम आप लोगों को मेंडल के तीनों नियमों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।